हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। तो बिना किसी देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। जहाँ तक हमने कर लिया था उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी हमारी, वही चल रही थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 1/16 तक हो गया था, उससे आगे बढ़ते हैं 1/17। ठीक है, सेम एज इट जैसे पीछे करते हुए आए हैं। 100% को 17 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 17×85, 15/17%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में पॉइंट में 5.88%। 1/18 ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 100% को सेम एज इट 18 से डिवाइड कर दो। पहले 2 से डिवाइड किया हमने, कितना आया? 50/9%। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 9×5 = 45, 5/9%, या पॉइंट में 5.55%। ठीक है, 1/19 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, आपकी आंखों के आगे से निकल जाना चाहिए। 100% को आप 19 से डिवाइड कर दो। 19×5 = 95, 5/9%, 5/19%। ठीक है, ये कितना आ गया? ये मिक्स फ्रैक्शन में, और पॉइंट में 5.26%। फिर 1/20, ये तो बहुत सिंपल है ना। 100% को 20 से डिवाइड कर लो, सीधा सीधा आ जाएगा आपका 5%। याद रखना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जैसे 1/24, 1/30, और एक और है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, 1/40। बस उसके बाद आगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि इन्हीं फ्रैक्शन से थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू के परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1/24 का भी सेम एज इट वही। 100 को आप 24 से डिवाइड कर लो। पहले आपने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 25/6। ठीक है, फिर 6×4 = 24, 1/6%, 4:1/6%, या फिर 4.616%, 4.16%। ठीक है, 1/30 तो ये कितना आ जाएगा? 10/3। फिर 3 सही, 1/3%। अब ये कैसे आया ये मत पूछना, मल्टीपल टाइम बता चुके हैं। 100% को 30 से डिवाइड करो, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3×3 = 9, 1/3% मिक्स फ्रैक्शन, और ये पॉइंट में 3.33%। 1/40, 1/40, 100 को 40 से डिवाइड कर दो। 20×5 = 100, 20×2 = 40, 5/2। इसको क्या लिखते हैं? इसको आपको पता होना चाहिए। 2 से डिवाइड किया 5 को, 2×2 = 4, अब रिमाइंडर 1 बचा। तो इसको, ये जो 2 है जिससे हम जितनी बार डिवाइड गया, ये 2 प्लस 1/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब मिक्स फ्रैक्शन में वैसे कैसे, 2 सही 1/2 2 सही 1/2, उस इस बात को लिखने का यही तरीका, ये लॉन्ग तरीका है। इसको जल्दी लिखने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, 2 सही 1/2%, है ना। या फिर पॉइंट में इसी की वैल्यू कितनी लगी? 2.5%। ये समझाया है आपको कि 5/2 को 2 + 1/2 या 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का छोटा तरीका है। तो 1/40 5/2%, या 2 से ही 1/2%, या फिर 2.5%, ये 1/40 की फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन की, 1/40 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं कुछ और, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आगे चलकर उन्हीं बड़ी फ्रैक्शंस का यूज ज्यादातर होगा, और ये लिखवाई आपको मल्टीपल टाइम्स इसलिए है कि आपको लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद हो जाए, ताकि आप उनका वैल्यूज का आंसर डायरेक्टली दे सकें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कर सब लेते हैं, लेकिन जो समय पर कर पाता है, ठीक है, उसका सिलेक्शन होता है। तो अब अब एक चीज समझते हैं ना, आपको पता है 1/4 कितना होता है? 20/4, 25%। ठीक है,
मैं आपसे पूछता हूं कि 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि 1/20 5% होता है। मैं आपसे पूछता हूं 7/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आपको पता है 1/5 20% होता है, ठीक है। तो 4/5 और 7/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये अब ये जो आगे हम यूज करने वाले हैं यही सारी कहलाती है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। और ये बड़ी फ्रैक्शन है ना, अभी तो और आगे करेंगे इससे, ठीक। तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, नीचे क्या है, नीचे क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको 4। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पता है 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%। ऊपर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई तो क्या है। इस बात को समझने का तरीका एक ये भी है कि 3 इंटू 1/4 लिख लिया जाए तो सेम 3/4 ही आएगा। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 25%। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना आ गया, 75%, ठीक है। ऐसे ही नीचे 20 दिखा आपको, तो 20 दिखा तो फिर समझ जाइए कि 7 की मल्टीप्लाई 1/20 से हुई है, और 1/20 की वैल्यू आपको 5 पता है ना। 7 से मल्टीप्लाई हुई, इधर भी 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35%, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे यहां समझिए, नीचे 5 दिख रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 1/5 की वैल्यू आपको याद है 20%, ठीक। नीचे 5 दिखा, अब आपको दिख गया कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 टू द 8 यानी कि 80%। 5 दिखा नीचे, अब आप बनाए 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20% होती है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टू जा 40, 7 दूनी 14, 140%, ठीक है। इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस की, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जैसे आपको पता है 1/6, ये कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 16:2/3%, ठीक है। 16 सही 16.66%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5/6 की वैल्यू क्या हो, बताइए, कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए, मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको दिख रहा है कि नीचे 6 है, तो 1/6 की वैल्यू आपको पता है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 16 सही 2/3%। इसको लिखने का तरीका ये भी है कि 16 + 2/3, बात बराबर ही है। बस ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको जल्दी लिखने के लिए हमने ये लिख लिया कि इसका मतलब होता है इसके बीच में प्लस का साइन होता है। आप इनको ऐड करेंगे तो 16 3 48 2 50/3, और यहाँ भी 16 3 48 और 2 50, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये ऐड हो जाएगा, तो 16 × 3 + 2, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से करेंगे, 16 3 48 + 2/3 कितना हो गया, 50/3। सेम आंसर आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। बस ये आपको समझाने के लिए था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 की, किसमें, 16 + 2/3 में, परसेंट मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3%। अब आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो और ज्यादा, ठीक है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 80 प्लस 3 3 9 प्लस 1/3%। अब आपको दिख रहा है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 83 1/3, इसको इस तरह लिख लेंगे। और लो, मैं एक बार ब्रेक करके बता देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इतना तो सीख चुके होंगे, है ना। प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कितना हो गया, 83:1/3%, ठीक है। ये है 5/6 की परसेंटेज वैल्यू, या पॉइंट्स में देख लो 83.33%, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरह से और मिक्स फ्रैक्शंस करते हैं, है ना। समझ में आ गई होंगी आई होप। इन्हीं स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को आप जो है अपने हाथ से काफी बार प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि एग्जाम में आपको इनको निकालने की जरूरत ना पड़े, आपको याद हो जाए और आप डायरेक्टली इनका आंसर लिख दें। ठीक है, ये इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि आगे इन फ्रैक्शंस का यूज होगा तो आप जो है डायरेक्टली इनका आंसर लिख सकें, इसीलिए कराई जा रही है। मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे इसी को समझाता हूं मैं आपको। 5/6 की अभी आपने वैल्यू निकाली, ठीक है, तो इसी को समझते हैं। आप 5/6 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/6 कर सकते हैं। 1 कितना होता है 100%, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। क्लियर है? ठीक है, अब आपको 100% में से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो 100% -16 -2/3 इसी तरह लिख सकते हैं। इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक, कैसे? मैंने आपको अभी बताया कि 16 + 2/3 लिखेंगे, है ना, बाहर माइनस है, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों। सबसे पहले ऐसा करते हैं, आप समझिए ये अप्रोक्सीमेटली किस नंबर के सबसे ज्यादा पास है, ये पास है 17 के। ठीक है, तो आप एक काम करो, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू घटा दो। 100 में से 17 गए, कितने बचे 83 प्लस। प्लस कैसे? क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 1/3 और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, तभी तो 17 बनेगा ये, है ना। तो अब हमने 100 में से 17 घटा दिए तो 83 बचे, और जो इसका रिमेनिंग वैल्यू है वो है 1/3, क्योंकि 2/3 को हमने कंप्लीट किया 1/3 से, तभी तो 1 आया, है ना। कैसे? इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस 16 + 2/3, 16 तो पूरे पूरे, इसको इसको 1 बनाने के लिए 1/3 ऐड कर दिया हमने, तो जो 1/3 अलग से दिया वही है लिखा। कैसे लिख लेंगे? 83:1/3%। ये चीज क्लियर हुई आपके? ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसी और भी बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस, एक एग्जाम्पल लेके आपको और समझाते हैं, है ना। जैसे आप समझिए, अभी आपको शायद ही समझ ना आया हो, हमें 55 में से माइनस करना है 19 सही 7/12, 7/12। इसको समझिए, एक काम करते हैं, इसको पूरा 20 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 19 आ गया तो अप्रोक्सीमेटली 20 के पास है ये। आपने इसमें से 20 माइनस किया, कितना आ गया 35। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो मैं कह रहा था ना, शायद ये आपको समझ में ना आया कि इसमें 1/3 ऐड करना है, तो एक काम कीजिए, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाले माइनस कीजिए, 5/12, ये आ गया ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, आप समझ में आ गया। ठीक है, आगे करते हैं इसी तरह से। अब तो शायद क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे किया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है, अब आप मुझे जो है, आपको पता 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। आप मुझे 4/7 की वैल्यू बताइए, आप मुझे 5/7 की वैल्यू बताइए। ठीक है, समझते हैं, है ना। आपने कर लिया होगा, अब हम करते हैं इसको। आपको नीचे दिख गया 7। ठीक है, आपको पता चल गया कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 चौका 56, और इधर भी आपने मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8/7%, 7%। इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। कितना करेंगे 56, ये है 1 + 1/7%, तो टोटल कितना हो गया 57, 57 सही 1/7%। ऐसे ही 5 से करेंगे इसमें, है ना, तो ऐसे समझ लो आप, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 14 + 2/7 में। सिंपल सिंपल बता रहा हूं आपको, 14 पंजे 70 प्लस 5 दूनी 10/7, 70 प्लस, इसको कैसे करेंगे, 7 से आपने डिवाइड किया, 7 × 7, 3 कैरी, कितना आ गया 71 सही 3/7%। ठीक है, आई होप आप, ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है 1/8 होता है 12.5%। ठीक, तो 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी,
आपको नीचे दिखा 8 है ना, तो आपको 8 से पता चल गया कि 12.5% है। ठीक, ऊपर 3 है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 से 15, 1 कैरी, 12 3 36 और 37.5%। ठीक है, ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको नीचे तो दिखा 8, तो 8 से पता लग गया 12.5%। 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 625। ठीक है, ऐसे ही और ले लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे 1/9, 1/9 आपको पता है कितना होता है, 11.11%। तो 4/9 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 44.44%। 7/9 कितना हो गया, 77.77%। और समझो, आपको पता 1/11 कितना होता है, 9.09%। 4/11 कितना हो जाएगा, नीचे 11 है, आपको पता चल गया कि 9.09% की बात चल रही है। ठीक है ना, 1/11 से आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। ठीक है, आगे समझ में ओके, और समझ लो, जैसे 1/16, आप मुझे बताइए 5/16 की वैल्यू। ठीक है, और 1/40 की वैल्यू आपको पता है, 7/40 की आप वैल्यू बताइए, कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/16 आपने कर लिया होगा, है ना, अब हम करते हैं 1/16 कितना होता है, 1696, 6.25%। आपको यहाँ पता चल गया, यहाँ भी नीचे आप 16 है, पता चल गया कि 1/16 की बात चल रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 6 से 31.25%। आपको पता है 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 2.5%। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 सत्ते 175%। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इसी तरह से और कुछ परसेंटेज कुछ और स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है,